नमस्कार। देखिए, तेज चाल का एक अलग महत्व है और आज की जो हमारी चर्चा है वो तेज चाल के ऊपर है। हालांकि पहले मैंने दौड़ने के लिए, कदम ताल के लिए, जॉगिंग के लिए इसके ऊपर बात करी है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो तेज चाल है उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर बहुत अच्छा पड़ता है और इसमें कोई उम्र का जो है वो भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर योग्यता नहीं देखनी है, केवल तेज चाल का अभ्यास करना है। आज की जो बात है वो ये है कि आपका शरीर क्या तेज चाल को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। जो व्यक्ति शरीर को तेज चाल कर सकते हैं, यानी बहुत फास्ट चाल कर सकते हैं, वो व्यक्ति आप मान के चलिएगा उसका पेट जो है आ नहीं सकता आगे और शरीर का कैलोरी जो है वो बहुत अच्छा बर्न होता है। आप अपने जीवन में सोचिए, कब आप बहुत फास्ट जो है वो चले थे। दौड़ना नहीं कह रहा, दौड़ना अलग चीज़ है, जॉगिंग अलग चीज़ है। चलने में आप देखिए, एक तो हम लोग चलते कैसे हैं, हम कंफर्ट जोन में चलते हैं। कंफर्ट जोन में कैसे? एकदम आराम से ऐसे चलते हैं, ऐसे। ये जो कंफर्ट जोन है ये हमारे लिए घातक है। इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। तो ये कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलेंगे? जब हम पैरों के कदम थोड़े से लंबे रखेंगे और इस प्रकार थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब इसके उदाहरण आपको बता देता हूँ। आप अपने गांव या शहर में देखिएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी चाल बहुत फास्ट होगी। हमारे यहाँ भी है, चूरू में भी मैं बात कर सकता हूँ, गांव में भी बता सकता हूँ। उन लोगों का मैंने शरीर का स्ट्रक्चर देखा। आप देखिए कि उनका वजन बढ़ता नहीं है ज़्यादा। 60, 65 या फिर 55 किलो या 50 किलो तक के भी शरीर के लोग हैं और उनकी उम्र होगी 80 साल, 75 साल और उनके शरीर में कोई व्याधि नहीं, कोई बीमारी नहीं, पेट तो खैर नाम ही नहीं है। अब आप देखिए कि ये इसके पीछे का कारण क्या है। और एक जो बहुत महान व्यक्तित्व है, जो जिनको तो हम सब जानते हैं, वो है महात्मा गांधी। वो जब आगे दांडी यात्रा है या किसी भी यात्रा में चलते थे तो उनके पीछे जवानों को दौड़ना पड़ता था। ये तो आप उनकी जीवनी में पढ़ भी चुके हैं ये। और आप देखिए कि उनका शरीर कैसा था, एकदम पतला सा, और कोई फैट नहीं, कोई और नहीं। तो आप इन उदाहरणों से क्यों नहीं सीखते? हम अगर चलने में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें, चलना तो पड़ता है हमें, जो जॉब पे जा रहे हैं, जो कहीं भी भाग दौड़ कर जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है अपने चलने में। दौड़िए मत, स्पीड बढ़ाइए चलने की। ये बहुत पर्टिकुलर बात कह रहा हूँ मैं आपको, बहुत विशेष चर्चा है। जब सुबह आप पार्क में जाएं तो अपने कंफर्ट जोन में मत चलिए, ऐसे ऐसे मत चलिए, आप उसको स्पीड बढ़ा दीजिए। बस जितनी तेज स्पीड उतना मान के चलिए। इसमें क्या है, कारण क्या है? कारण ये है, देखिए, एक तो इसमें एड़ी टिकती है। जब हम चलते हैं उसमें एड़ी टिकेगी। एड़ी टिकती है तो घुटने पर इसका वजन नहीं आता। तो दौड़ने के जो नुकसान हैं, जो एक उम्र के बाद दौड़ा नहीं जाता, 40 के बाद, तो शरीर जो है कृशकाय हो जाता है। उसमें जो घुटने के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, जो उनके प्रेशर आ रहा है, एक तो वो प्रेशर नहीं आएगा। घुटना जो है उसकी नसें, जैसे आप पैर आपने ऐसे रखा तो आप देखिए ये नसें घुटने की तनेगी और ये नसें जब तनेगी तो घुटने को एक अच्छा एक्सरसाइज मिलेगा, एक अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन मिलेगा। इसी प्रकार जब आप आगे चलकर, जब ये पैर अगर आप तेज चलेंगे तो लंबा पैर रखेंगे, और लंबा पैर रखेंगे तो पीछे की जो ये नसें हैं, ये आप जैसे ही पीछे वाला पैर उठाते हैं तो देखिए ये नसें जो हैं पैर की पीछे की और पैर की आगे की, दोनों नसों में बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। ये खिंचाव आपके पैरों को मजबूत बनाएगा, और मजबूत पैर होते हैं तो जवानी का प्रतीक होते हैं, ये आप सबको पता है। पैर मजबूत हैं, भले ही ऊपर स्किन कमजोर है, लेकिन चाल में अगर आपके तेजी है और पैरों में मजबूती है तो आपकी जवानी आपकी चाल से दिख जाएगी। तो आज से ही अभ्यास करना शुरू करें, बच्चों को भी, और जो अगर आप लोग भी जिस भी उम्र के हैं, मैं आपको कह रहा हूँ 1 महीने मेरे कहने से तेज चाल शुरू कर दीजिए। आप जितना भी चलते हैं, दिन में 1 किलोमीटर चलते हैं, 2 किलोमीटर चलते हैं, 5 किलोमीटर चलते हैं, केवल चाल की तेजी बढ़ा दीजिए। हमें पता नहीं चलता, हम अचानक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, अचानक हम हमारी शरीर की चाल अपने शरीर के कहने से डाउन कर लेते हैं और इससे हमें बहुत सारी व्याधियाँ घेर देती हैं, और घेर लेती हैं तो पेट जो है वो भी बढ़ेगा, शरीर का फैट भी बढ़ेगा। तेज चाल को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और अपने शरीर की जांच कीजिए कि आप कितनी देर, कितनी दूर तेज चाल चल सकते हैं। आपका शरीर कितनी लंबी दूरी तक तेज चाल सहन कर सकता है, आपकी स्टेमिना कितनी है, आपके लंग्स की पावर कितनी है। आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पार्क के चक्कर लगा के आते हैं धीरे धीरे, फिर कहते हैं मेरा कोई फैट कम नहीं हुआ, मेरा शरीर हल्का नहीं हुआ, लेकिन आपने कभी अपने शरीर को इतना खिंचाव दिया ही नहीं। आप एक बार तेज चाल करके देखिएगा, दौड़ना नहीं, जॉगिंग नहीं और पैदल नहीं,
ये एक अलग ही पोर्शन है, अलग ही हिस्सा है जो हर उम्र के लोग कर सकते हैं। इसमें घुटने पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन फिर भी लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा घिसे हों, डॉक्टर ने मना किया है तो वो तो नहीं करना देखिए। और पैरों की जो कोई प्रॉब्लम है तो उसमें नहीं करना, लेकिन सामान्य अवस्था में तेज चाल मुझे ऐसे लगता है सब कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि 2 दिन मैंने किया और बहुत हैवी प्रॉब्लम आ गई, तो आप थोड़ी गति धीरे कर लीजिए, फिर 3 दिन थोड़ा सा शरीर को आराम दीजिए, फिर दोबारा शुरू कीजिए। क्योंकि पहली बार अगर आपने ज़्यादा कर लिया, जोश में आ गया, मेरी बात सुनते ही आपको एक जोश आएगा, जोश आते ही आप पार्क में 3-4 किलोमीटर तेज चाल कर जाएंगे, तो वो फिर थोड़ा समस्या का विषय है। कई लोग ऐसा भी है, जोश में आके एक सड़क पे चल पड़े, घूमने का नहीं होगा, सीधा चलने का होगा, तेज चाल में 4 किलोमीटर निकल गए, वापस 4 किलोमीटर आना मुश्किल हो गया, तो वो भी एक समस्या का विषय है। तो ऐसा थोड़ा समझ के, अपने शरीर की कैपेसिटी देखकर, क्षमता देखकर, आप पहले दिन 500 मीटर ही चलिए, फिर 600 मीटर चलिए, फिर 1 किलोमीटर चलिए, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, ऐसे करते करते शरीर को आगे बढ़ाइए। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये तेज चाल आज से ही आपके शरीर का यू टर्न ला देगा। आप शुरुआत तो करिए, करना शुरुआत पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। 1 किलोमीटर में पसीना नहीं आ जाए तो मुझे कह दीजिएगा, पैर ज़्यादा खुलेगा, यहाँ की सारी नसें वो पूरी ज़्यादा खुलेंगी, ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचेगा, पैर जो है स्ट्रोंग होगा। पैर स्ट्रोंग होगा तो पेट की नसें, जब आप ऐसे लंबा पाँव ऐसे रखते हैं तो ये नसें पूरी खींचकर हमारी जो आते हैं इसको नीचे की ओर ब्लड का सर्कुलेशन देती है, और जब ऐसे करते हैं तो पीछे की नसें खींचती है। इससे हमारे हिप्स मजबूत होंगे, पेट की नसें मजबूत होंगी, बहुत सारा कुछ मिलेगा। आप करके देखिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा फील हुआ, कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा, ये बात बताइएगा। और अपनी क्षमता का हमेशा ध्यान रखें। ये मैं हमेशा कहता हूँ, बीमारियों के साथ, बहुत ज़्यादा बीमारियों के साथ हम हमारे शरीर को इतना ज़्यादा जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अपना शरीर जो है वो अपने हाथ है। आप हमेशा अपने शरीर को अपनी कैपेसिटी के अनुसार, और जब आप तेज चाल करेंगे तो आपकी जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बॉडी में बढ़ेगा। नाक से श्वास लीजिए, मुंह से श्वास लेने का अभ्यास कम करिए। अगर मुंह खुलता है तो इसका मतलब है आपके शरीर का नाक वाला हिस्सा कमज़ोर है। इस डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो नाक का डिपार्टमेंट अगर आपका कमज़ोर है तो समझिए कि मुंह को उसके साथ देने के लिए जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है शरीर कमज़ोर है। जिस दिन आपका पूरा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नाक की सहायता से शुरू हो गया तो आप समझिए कि आपके लंग्स की कैपेसिटी ठीक है, आपके ऑक्सीजन का लेवल ठीक है, और आप अपने शरीर को बहुत स्वस्थ बना सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आप तक पहुंचाने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं। और भी कोई बात हो तो बताइएगा, जैसा हमें समझ में आया बताया है। कोशिश करिएगा अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की। दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।